उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव से आई ये कहानी एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर किसी भाई को ये साबित करने के लिए कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी कब्र खोदनी पड़ रही है, तो ये उसकी मजबूरी के साथ साथ पूरे सिस्टम की नाकामी को भी दिखाता है। केंदुझर जिले के पटना इलाके के दियानाली गांव में रहने वाले 50 साल के जीतू मुंडा एक साधारण इंसान जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपनी बहन के लिए जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। उनकी बड़ी बहन कालरा मुंडा की करीब 2 महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी। मौत से पहले जीतू ने अपने मवेशी बेचकर करीब 19,000 रुपए जुटाए और बहन के बैंक अकाउंट में जमा करवाए, शायद इस उम्मीद में कि ये पैसे उनके किसी काम आएंगे। लेकिन बहन के जाने के बाद जब जीतू वही पैसे निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें बार बार लौटाया गया। उनसे डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी की जानकारी और कई कागज मांगे गए। जीतू के लिए ये सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि ऐसी दीवारें थी जिन्हें पार करना उनके बस में नहीं था। वो कई बार बैंक गए, समझाने की कोशिश की कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। और फिर एक दिन उन्होंने वो कर दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। मजबूरी और हताशा ने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया जहां इंसानियत भी कांप उठे। जीतू अपनी बहन की कब्र पर पहुंचे, उसे खोदा, कंकाल निकाला और उसे कंधे पर उठाकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चल पड़े। उनका हर कदम रास्ते के साथ साथ सिस्टम की संवेदनहीनता को भी उजागर कर रहा था। बैंक के बाहर पहुंचकर उन्होंने कंकाल रख दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। एक भाई अपने दर्द के साथ पूरे सिस्टम के सामने खड़ा था, बिना किसी शब्द के, लेकिन सब कुछ कहता हुआ। उनका कहना था, मुझसे कहा गया कि जिस व्यक्ति के नाम पर पैसा है उसे साथ लेकर आओ। मैंने कहा वो मर चुकी है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। ये दृश्य एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या गरीब, अनपढ़ और आदिवासी होना इंसान की आवाज को इतना कमजोर बना देता है कि उसे सुना ही ना जाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने माना कि जीतू को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी और बैंक भी उन्हें सही तरीके से समझाने में नाकाम रहा। बाद में पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को फिर से दफनाया गया और प्रशासन हरकत में आया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मानस दंडपात ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा। रेड क्रॉस फंड से जीतू को तुरंत 20,000 रुपए की राहत दी गई और बैंक ने भी उन्हें खाते में जमा 19,204 रुपए जारी कर दिए। लेकिन ये राहत उसी दर्द और अपमान की भरपाई नहीं कर सकती जो जीतू ने झेला। अब सवाल सिर्फ जीतू मुंडा का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो कागजों में उलझकर इंसान को भूल जाता है। क्या आगे से किसी और जीतू को अपने हक के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, या ये कहानी सिस्टम को थोड़ा और इंसानियत सिखा पाएगी? यही असली सवाल है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।